बाबा का जब काफिला निकला है तो पब्लिक पीछे भागी है चरणों की धूल लेने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या है चरणों में, पदम है क्या है, वो लोग जो भी मानते हो उनके अंधभक्त। आप मानते हैं उनको? नहीं, हम नहीं मानते, हम तो भोले बाबा शंकर भगवान को मानते हैं, कैलाशपति। जो मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है लगभग 120 बताया। 120 नहीं है, ये झूठ है। 300 से 400। 300 से 400 जी। यहाँ पुलिस प्रशासन भी ठीक ठाक से नहीं था। लगभग 4 से 5 लोग हमें दिखे थे, क्योंकि डेड बॉडी हमने यहाँ से खुद उठवाई थी अपने हाथों से। अच्छा, आप लोगों ने अपने हाथों से यहाँ पे डेड बॉडी उठाई? क्योंकि यहाँ पुलिस वाले भी नहीं थे, एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में कोई रखने वाला उठाने वाला भी नहीं था। आसपास के एरिया में भगना पड़ रहा था, मेरे साथ के भी 4-5 लोग बचाने वाले थे, वो भी मर गए। मतलब यहाँ जो आसपास आ रहा था ना, भीड़ ऐसे बैलों की तरह भाग रही थी, लोग देख नहीं रहे थे, लोग सुन नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनको भागना है। हम बाबा को क्यों मानते हैं? जब इतनी बड़ी मतलब यहाँ घटना हुई है तो बाबा के अंदर शक्ति थी, तो ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। आप लोग यहीं के रहने वाले? जी जी, मेरा गांव 2.5 किलोमीटर आगे है। मैं था कल यहाँ 500 मीटर दूर था। बाबा का जब काफिला निकला है तो पब्लिक पीछे भागी है चरणों की धूल लेने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या है चरणों में, पदम है क्या है, वो लोग जो भी मानते हो उनके अंधभक्त। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गिरे हैं, कुछ लोग सड़क के इधर गिरे हैं। अच्छा, जो बाबा है भोले, उनका नाम भोले बाबा है क्या है? भोले आप मानते हैं उनको? नहीं, हम नहीं मानते, हम तो भोले बाबा शंकर भगवान को मानते हैं, कैलाशपति। जब आप ये कह रहे कि चरणों की धूल लेने के लिए लोग दौड़े, तो ये बात किसने बोली कि चरणों की धूल ले लीजिए? कहा बाबा ने खुद। अरे मंच पे बोलते हैं यार, खुद बोलते हैं मंचों पे, कौन नहीं बोलता है। और उनके भक्त बोलते हैं ये चीज कि चरणों की धूल मिल जाए। काफी लोगों ने बताया भी है कि जहाँ से पैदल निकल गए 5-5 फुट गड्ढा कर देते हैं लोग, वहाँ मिट्टी उठा ले जाते हैं। ये चीज है। तो यहाँ पे जो पूरी घटना हुई है, किस तरीके से बताएंगे, क्या कुछ हुआ था जब भाग दौड़ हुई? तो किस तरीके से यहाँ पे जो मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है लगभग 120 बताया। 120 नहीं है, ये झूठ है। 300 से 400। 300 से 400? जी। इतने लोगों की डेथ हुई है यहाँ? जी, कम से कम यहाँ पे 3 से 3.5 लाख आदमी था कल। परमिशन है, बताते हैं, कोई बता रहा 80,000 की, बता रहा कोई 50,000 की। पुलिस प्रशासन की भी ढिलाई रही है इसमें। अगर पुलिस, किसको मानते इस पूरी घटना को? बाबा को मानते हैं, बाबा और पुलिस प्रशासन। बाबा तो फरार चल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैनपुरी में अपने उस पे बताओ। जब एक नॉर्मल आदमी होता है, क्रिमिनल होता है, तो उसका फोन ट्रेस हो जाता है। बाबा का फोन ट्रेस क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं पकड़ पा रही है पुलिस उन्हें? आप लोग सवाल किस पे उठा रहे हैं? बाबा। तो बाबा को अंधभक्ति नहीं फैलानी चाहिए ना। कौन नहीं पकड़ रहा है? देखिए, क्या बता रहे थे? हाँ मैम, देखो कहीं ना कहीं कल जो मृत्यु हुई है इसमें पुलिस प्रशासन और प्लस ये बाबा जो है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। क्योंकि बाबा को आने की अनुमति तो कहीं ना कहीं डीएम साहब ने दी होगी। जब डीएम साहब ने अनुमति दी तो वहाँ पर 80,000 लोगों के आसपास की अनुमति थी, तो उन्हें ये देखना चाहिए था गर्मी किस प्रकार की पड़ रही है। तो डीएम साहब को ये देखना चाहिए था वहाँ उपलब्धता है या नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन भी ठीक ठाक से नहीं था। लगभग 4 से 5 लोग हमें दिखे थे, क्योंकि डेड बॉडी हमने यहाँ से खुद उठवाई थी अपने हाथों से। अच्छा, आप लोगों ने अपने हाथों से यहाँ पे डेड बॉडी उठाई? क्योंकि यहाँ पुलिस वाले भी नहीं थे, एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में कोई रखने वाला उठाने वाला भी नहीं था। जैसे बाबा यहाँ आए, जब तक लोग थोड़े कम थे, बाबा के आने के बाद में कुछ टाइमिंग सेट होता है। बाबा के आने के बाद में लोग यहाँ इतना तादाद में थे, लगभग 3 से 4 लाख के लोगों के आसपास था। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी स्पेस नहीं था जहाँ थोड़ी बहुत ही पैर रखने लायक की जगह होती। लोगों की भी गलती है ना, इतनी भीड़ लगाने की क्या जरूरत? मैम एक्चुअली बाबा जितने भी इस देश में हो रहे हैं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, हम जब पुराने समय से देखते चले आ रहे हैं, बाबा लोग जब काफ़ी समय तक ऐसा कांड कर देते हैं तो उसके बाद में ही ओपन होता है मामला। अब बात यह है कि जैसे मैं अनिरुद्ध बाबा को सुनता हूँ, तो वो भी महिलाओं पर इतनी अनलीगल टिप्पणी करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए, उन पर ही बैन होना चाहिए। बाबा को तो बैन कर ही देना चाहिए। एक बात बताइए भाई साहब, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे तो ज्यादातर महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, ज्यादा कौन? उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और उसमें वृद्ध भी थे और जेंट्स भी थे। एक्चुअली जो यहाँ से बाबा जा रहे थे ना, मृत्यु होने का सबसे बड़ा कारण था, बाबा जब यहाँ से जा रहे थे तो लोगों का मानना है कि वहाँ से जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी मतलब उनकी समस्याओं का समाधान करती है। ऐसा आप मानते हैं? मैं नहीं मानता। मैंने कई लोगों से यहाँ पूछा, मैंने कहा भाई इतने लोगों की जान गई है तो इन्हें पूछना चाहिए कि इतना भगदड़ आखिर मची क्यों? लोग इतना स्पीड से भाग रहे थे कि लोगों को ही पिछाते चले जा रहे थे। वहाँ नहीं देख रहा था कोई, सिर्फ और सिर्फ बाबा को देखने की आवश्यकता थी लोगों को। किसको मानो? क्योंकि आप दोनों लोगों को, किसको? प्रशासन भी और प्लस बाबा भी। बाबा की इंक्वायरी होनी चाहिए। जब डीएम साहब ने परमिशन दी तो डीएम साहब को यहाँ खुद आना चाहिए था और डीएम साहब को अपना ये देखना चाहिए था, मैंने परमिशन दी है तो वहां पर उससे ज्यादा लोग तो नहीं है। अगर ज्यादा लोग हैं तो बाबा को वहां से भगाना चाहिए, और अगर लोग सीमित हैं, चीजें अरेंज होने लायक हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल था। कम से कम जब परमिशन दी तो यहाँ आना चाहिए था ना। यहाँ पुलिस वाले भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है, और यहाँ अग्नि जो मिशन मशीन जो होती है वो भी नहीं है। तो फिर फायरमैन जो फायर ब्रिगेड जो होती है, तो फिर परमिशन देने से फायदा क्या हुआ?
तो फिर परमिशन ना लेते तो बाबा को क्लेम किया जाता। कितनी बसें आई थी? बसें तकरीबन होती 500 के आसपास, यहाँ से पोरा तक और यहाँ से सिकंदराबाद तक सब रोड फुल थी। अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ मैं, लगभग 500-1000 के आसपास बसें थी। बसें भी यहाँ से नहीं थी। भैया जब भगदड़ मची यहाँ पे, क्या उस समय माहौल क्या था, किस तरीके की चीखें थी, किस तरीके माहौल ये था, अगर आप यहाँ होती तो शायद बचने की उम्मीदें कम थी। आसपास के एरिया में भगना पड़ रहा था, मेरे साथ के भी 4-5 लोग बचाने वाले थे, वो भी मर गए। मतलब यहाँ जो आसपास आ रहा था ना, भीड़ ऐसे बैलों की तरह भाग रही थी, लोग देख नहीं रहे थे, लोग सुन नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनको भागना है। भागते भागते नीचे आने वाले लोग थे वो खत्म। तो यहाँ देखने लायक तो चीजें थी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े एरिया में और जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद में हमने देखा था लगभग 200 से 300 के आसपास लोग यहाँ पर हाईवे के उस साइड बाबा के पीछे जब देखने को भाग रहे थे तो फिसल फिसल के गिरते जा रहे थे, ऊपर से दबाते जा रहे थे। अभी भी श्रद्धालु आसपास है क्या, कहीं पता है कुछ? श्रद्धालु होंगे भी तो यहाँ मुझे लगता है कि नहीं बताएंगे अब, क्योंकि इतना बड़ी घटना के बाद में कोई नहीं बताएगा। लोग इतना दहशत डरे हुए हैं कि यार हम बाबा को क्यों मानते हैं, जब इतनी बड़ी मतलब यहाँ घटना हुई है तो बाबा के अंदर शक्ति थी, तो ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्या कुछ हुआ था बताइए सारी चीजों को खुलकर। बाबा का जब काफिला निकल रहा था उस समय भगदौड़ मच गई, भगदड़ में काफ़ी लोग मर गए, कुछ लोग हितायत हुए। अगर प्रशासन ठीक उचित कार्रवाई करता समय रहते तो कुछ लोगों की जान बच जाती। जिनकी वजह से ये सब हुआ उनके लिए आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? उचित कार्रवाई हो, और हम मांग करेंगे सभी लोगों की तरफ से कि बाबा की जितनी संपत्ति है उसे कुर्क की जाए, और वो जो जितने भी मृतक हैं उनमें बराबर बांटी जाए। बस मुआवजे की बात की जा रही है, तो कुछ आइडिया आप लोगों को कि मुआवजे को लेकर के कितनी मुआवजे की बात की गई है, कितना देने की बात की? कल हमने टीवी पे देखा 2 लाख कि 2 लाख केंद्र सरकार, 2 लाख राज्य सरकार और 50,000 घायलों के लिए घायलों के लिए